यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। लेकिन पापा मेरे लिए ही बाहर गए हैं, इसीलिए कि मैं अच्छे से खेलूं, पढ़ूं। इसीलिए इतने दूर है मेरे से। मैं उनको याद करता रहता हूँ। क्या कहना चाहोगे अपने पापा को जो आपको काफी किलोमीटर दूर, आपको सिर्फ इस न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, उस पापा के लिए क्या कहना चाहोगे? देवता, पापा मेरे देवता समान है। और जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मेरा लक्ष्य यह था कि शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगानी है, शैक्षिक क्षेत्र में अलग जगानी है। लेकिन शैक्षिक के साथ साथ हमारे जो प्रशिक्षक वीरेंद्र जी है ना, इन्होंने खेल के क्षेत्र में भी एक अलग जगाई। तो हमारे विद्यालय से रोज छात्र स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और विद्यालय से नहीं गांव से। तो मेरी भी खेल के प्रति एक जो इतनी रुचि पहले नहीं थी, वो मैं भी एक अच्छा दर्शक बन गया कि धन्यवाद संजय जी आपका। और उसने स्टेट लेवल पे फुटबॉल का प्लेयर रहा, अब वो वेट लिफ्टिंग में राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करके आए हैं। उसके लिए धन्यवाद। गम्मन जी को धन्यवाद, उन्होंने अपने बच्चे के लिए समर्पित होकर के कतर में रह करके अपने बच्चों की परवरिश के लिए दूसरे देश में रह रहे। और इस परिवार को मेरे तरफ से थैंक्स, बार बार गॉड्स। धन्यवाद संजय जी। जैसा कि बार बार आप यहाँ आते हैं और डोमोली की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का कार्य करते हैं। मीडिया के बिना चाहे हम कितना भी कार्य कर लें, चार दीवारी के बाहर नहीं निकल सकते। और इस गांव से तो मेरा शुरू से लगाव रहा है 2001 से। उस समय से ही यहाँ बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति रुचि थी। और गम्मनलाल 2001 में मेरे संपर्क में आया। उस समय मकराना में हमारी टीम राजस्थान की गई थी। झुंझुनू वहां प्रथम रहा था और गम्मनलाल राजस्थान का बेस्ट प्लेयर रहा था। इस बच्चे में इतना टैलेंट है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हर बच्चे में टैलेंट होता है, पर उसका जो टैलेंट निखारने के लिए उस बच्चे को आप गाइड भी करें, उसको मोटिवेट भी करें, तो वो बच्चा अपना प्लेटफॉर्म पर जो टैलेंट है वो दिखा सकता है और वो आगे बढ़ सकता है। मेरे स्टाफ के साथी, शांत इंटरनेशनल से प्रिंसिपल मैम भाई जगदेव जी, सुमेर जी और इनका स्टाफ, आज ये हमें दूसरा मौका मिला है। पहले हमारी बेटी संजू नेशनल खेल के आई थी और अभी सौभाग्य से 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय वेट लिफ्टिंग में जीतू गम्मनलाल के लड़के ने इस गांव का नाम फिर से रोशन किया है। इसने 125 किलो वजन उठाया और सीबीएसई में मैं तो ये कहूंगा कि हम सब के लिए, इस बच्चे के लिए, इनकी संस्था के लिए और इन गाँव वालों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए कि ये प्रेरणा का विषय है कि आज खेल के क्षेत्र में हम किस प्रकार से शिक्षा के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली से इस बच्चे का स्वागत अभिनंदन। मैं सबसे पहले इसी गांव की सबसे बड़ी संस्था होने के नाते हमारे शहीद वीरताराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने विद्यालय की तरफ से इस बच्चे का साफा पहनाकर स्वागत करें। मुकेश जी, आपको यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा था तुम्हें मैंने रब से। जी हाँ, अमूल्य पंक्तियों के साथ में आज एक नए इतिहास की तरफ क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल बेहतरीन संदेश के लिए उपस्थित है।
ग्राम पंचायत दुमोली खुर्द में। और हमारे बीच में वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर यहाँ जनता को अपने होने का वजूद दिखाया है। और उस वजूद में मैं एक एक से परिचित करवाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं सच को नहीं जान पाओगे, इसलिए सुनना जरूरी है। और दुनिया के नजर में आना है, चमकना, एक सितारा बनना है, तो आपको देखना भी जरूरी है। श्रीमान जी, सबसे पहले तो शांति इंटरनेशनल स्कूल के सुमेर जी से मैं परिचित करवाने जा रहा हूं, और एक बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब भी कोई बच्चा स्कूल में आता है पढ़ने के लिए, तो एक डायरेक्टर को, एक प्रिंसिपल को डर रहता है कि न जाने इस बच्चे की परवरिश कैसी होगी, इसके संस्कार कैसे होंगे, और आने वाले समय में हम इसको किस तरीके से अपने अनुसार ढाल पाएंगे। तो कभी कोई ऐसा पल दोनों के बीच में आया हो कि आप दुखी हुए हो, या फिर आपको दुख तो कहीं नजर ही नहीं आया, आपने एक अलग ही अमूल्य हीरा देखा और दौड़ पड़े उसके प्रयास के लिए? बिल्कुल सर, मैंने ये बच्चा मेरे पास है, स्टार्टिंग से मेरे पास पढ़ रहा है। इस बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस था कि पहले से इसका गेम में काफी इंटरेस्ट था। तो मेरे को, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में कहा था कि फर्स्ट प्ले फुटबॉल देन रीड गीता, कि पहले आप फुटबॉल खेलिए और उसके बाद गीता को पढ़िए, आप उसका सार ठीक से समझ पाएंगे। तो ये बच्चा पहले से बेस्ट, फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर रहा है। तो मेरे से इससे डिस्कस रहता था, तो ये बच्चा कॉन्फिडेंशियल ये बोलता था, सर मैं एजुकेशन के साथ गेम में बहुत अच्छा करता हूं। तो मैं इसको, जब भी ये मेरे को कहते तो मैं वो सारी बातें इसकी शेयर करता था। मेरे पास 2 दिन पहले गमन जी का फोन आया, सर इस बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, पर ये एग्जाम बाद में दे सकता है, पर इस बच्चे को पढ़ना, इसको जाना है, इसको आप बिल्कुल इस बच्चे को फ्री कीजिए। मैंने इस बच्चे को, मेरे पास ये बच्चा है, मैंने इसको फ्री किया। और इस बच्चे में इतना टैलेंट है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हर बच्चे में टैलेंट होता है, पर उसका जो टैलेंट निखारने के लिए उस बच्चे को आप गाइड भी करें, उसको मोटिवेट भी करें, तो वो बच्चा अपना प्लेटफॉर्म पर जो टैलेंट है वो दिखा सकता है और वो आगे बढ़ सकता है। खेल मंत्री हैं, सभी को एक संदेश देना चाहूंगा कि ऐसी प्रतिभाएं किसी न किसी कारण से पिछड़ जाती हैं, और पिछड़ने में ज्यादातर आर्थिक स्थिति होती है या असुविधाओं का अभाव होता है। तो इस न्यूज पे थोड़ा सा गौर करें और जहां तक हो सके इस बच्चे को कोऑपरेट करें। अब यहाँ के बेहतरीन पर्सन, दुमोली की शान, और जितना कहूं उतना कम। बार बार मैं इस चेहरे से आपको परिचित करवाता हूं जिन्होंने न जाने कितनी तस्वीरों को ब्लैक एंड व्हाइट को कलर दिया है। और वीरेंद्र जी यादव जी, श्रीमान जी, जिस तरीके से आप घमन फुटबॉलर को एक नेशनल स्तर तक पहुंचाया, उसके बाद में उसके बेटे का भी आपने ध्यान रखा, ये तो एक बहुत ही गर्व की बात है। तो ऐसा क्या आपने फैमिली स्तंभ बनाया, परिवार के सदस्य बने कि पूरे परिवार की नींव को ये आपने संभाल लिया? धन्यवाद संजय जी। जैसा कि बार बार आप यहाँ आते हैं और डोमोली की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का कार्य करते हैं, उसके साथ साथ मेरे छोटे भाई हरीश जी और सतीश जी जो इसकी कवरेज कर रहे हैं, सभी को धन्यवाद। क्योंकि मीडिया के बिना चाहे हम कितना भी कार्य कर लें, 4 दीवारी के बाहर नहीं निकल सकते। और इस गांव से तो मेरा शुरू से लगाव रहा है, 2001 से। उस समय से ही यहाँ बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति रुचि थी, और गमनलाल 2001 में मेरे संपर्क में आया। उस समय मकराना में हमारी टीम राजस्थान की गई थी, झुंझुनू वहां प्रथम रहा था, और गमनलाल राजस्थान का बेस्ट प्लेयर रहा था। उसी के साथ उसने कहा कि गुरुजी जब भी आपको मौका मिले, मुझे मौका मिले, मेरे बच्चे हैं उनको मैं गेम्स में डालूंगा, और उसी का परिणाम है कि आप जीतू, न कि जिला, न कि ब्लॉक, न कि राज्य, नेशनल तक खेल रहा है। तो उनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो खिलाड़ियों की रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसके बाबा हैं वो धर्मवीर, वो भी शायद गोलकीपर खेले हैं। इनके पिताजी हैं वो इंटरनेशनल इसमें संतोष ट्रॉफी खेले हैं। तो इनका परिवार भी किसी न किसी गेम में रहा है, और उसी का फायदा मुझे यहाँ मिला है कि आज ये कोहिनूर आपके सामने। जनता की बात जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर आपके सामने, और हमारे बीच में अब होंगे आज के वो चेहरे जिनको देखने के लिए आप लगातार जो प्रयासरत थे। मैं मिलवाने जा रहा हूं जीतू। कभी कोई ऐसा पल आया हो, आपके पापा को आपने खेलते देखा हो या कहीं उनको हारते हुए देखा हो और आपकी आंखें नम हो गई हो कि मैं भी इस खेल के ही एक क्षेत्र को चुनूंगा और आगे उनका नाम रोशन करूंगा? तो कोई ऐसा पल आया हो कि आपके पापा को देख करके आपकी आंखों में आंसू आए हो? कोई ऐसा पल अगर याद है तो?
सर पहले मैं आप सभी को नमस्ते। सर पापा पहले से फुटबॉल प्लेयर थे, उनको फुटबॉल में अच्छे गेम गेम था उनका। सर ने जैसे कि आप सर ने बताया कि वो सर से गाइड हुए हैं और अब वो नेशनल गए हुए हैं, संतोष ट्रॉफी खेली है उन्होंने। तो मैं भी उनके विचारों से मैं भी खेल के आया हूँ। पापा ने मुझे गाइड किया है, गेम खेलो, गेम और स्टडी दोनों साथ खेलो, तभी आप कामयाब रहोगे। तो पापा ने मुझे गाइड किया है कि बेटा गेम भी खेलो और पढ़ो भी। कभी आप पढ़ाई और पापा के सपनों के बीच में हार गए हो, थक से गए हो, और कभी आपकी आंखें नम हुई हो, ऐसा कोई पल आया कि गुरुजी के सपने टूटेंगे और पापा के सपने भी टूटेंगे, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कोई पल आया लाइफ में? नहीं, ऐसा तो कोई पल नहीं आया, लेकिन पापा मेरे लिए ही बाहर गए हैं इसीलिए कि मैं अच्छे से खेलूं, पढ़ूं। इसीलिए इतने दूर है मेरे से, मैं उनको याद करता रहता हूँ। क्या कहना चाहोगे अपने पापा को जो आपको काफी किलोमीटर दूर आपको सिर्फ इस न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, उस पापा के लिए क्या कहना चाहोगे? देवता, पापा मेरे देवता समान है, भगवान समान, देवता समान है मेरे। इस बच्चे की आप चेहरे को देखिए, इसकी मायूसी को देखिए, और इससे निकलने वाले कंठ से निकलने वाले उस सरस्वती के शब्द देखिए। अगर ऐसे बच्चे सबके हों तो उनकी पहचान सिर्फ इन लक्षणों से कीजिए, आपको निश्चित रूप से आपके घर में होने का वजूद पता चलेगा। और क्यों ना हो चर्चा बार बार उनके विषय में, जब शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अपने स्टाफ का एक कुशल नेतृत्व किया है, और ऐसा नेतृत्व किया है कि कभी स्टाफ को अंदाजा ही नहीं हुआ कि हम परिवार में हैं या फिर कहीं बाहर ड्यूटी पे हैं, और वो टीचर्स एक्स्ट्रा टाइम दे करके इनको और बच्चों की परवरिश के लिए इनके सानिध्य में रहे। मुकेश जी जांगीर जी, प्राचार्य यहाँ के स्कूल के, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, जानते हैं उनको भी कि क्या वो लेके आए हैं आपके लिए, क्या सीखा आपने एक संदेश में? सबसे पहले तो जीतू को और इसके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि इन्होंने गांव का नाम रोशन किया। और ये सब इनके स्कूल के प्रशिक्षक, उनका प्रयास तो है ही है, जीतू की मेहनत तो है ही है। मेरे विद्यालय से मेरे परिवार के सदस्य श्री वीरेंद्र जी ने भी इनको मार्गदर्शन दिया है, तो मुझे इस बात के लिए गर्व की अनुभूति होती है। और जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मेरा लक्ष्य यह था कि शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगानी है, शैक्षिक क्षेत्र में अलग जगानी है, लेकिन शैक्षिक के साथ साथ हमारे जो प्रशिक्षक वीरेंद्र जी है ना, इन्होंने खेल के क्षेत्र में भी एक अलग जगाई। तो हमारे विद्यालय से रोज छात्र स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और विद्यालय से नहीं गांव से, तो मेरी भी खेल के प्रति एक जो इतनी रुचि पहले नहीं थी, वो मैं भी एक अच्छा दर्शक बन गया कि खेल के प्रति मेरी भी एक भावनाएं थी, जो मुझे लगा कि पहले मैंने खेल को इतना महत्व नहीं दिया था। आज जब इतनी उपलब्धियां देख रहा हूं ना, तो मैं भी खेल का एक अच्छा प्रशंसक बन गया हूं। और इसके लिए गांव के जितने भी खिलाड़ी जो अभी तक जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, मेरे विद्यालय के खिलाड़ी, उन सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और कामना करता हूं कि भविष्य में खेल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में हम निरंतर नई बुलंदियों को छूते रहेंगे। धन्यवाद। एक वो चेहरे, कभी राम और लक्ष्मण को आपने अनुभव किया होगा, और कलयुग में कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस बढ़ते हुए कलयुग में ऐसा भी कोई सानिध्य मिल सकता है क्या। दो भाई आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। सुमेर जी से मैं पहले आपको परिचित करवा चुका हूं, और साथ में लक्ष्मण जैसी भूमिका निभा रहे जगदेव जी हमारे बीच में हैं। और जानते हैं कि एक संदेश आपके लिए। श्रीमान जी, सबसे पहला क्वेश्चन, न जाने कितने हजारों बच्चे आपके सानिध्य से निकले हैं, कोई ऐसा एक बच्चा जिसने आपको आज तक अपने होने की कमी के बारे में बार बार एहसास दिलाया? धन्यवाद संजय जी आपका। मैं सर्वप्रथम तो जीतू को, जो हमारा स्टूडेंट रहा है और उसने स्टेट लेवल पे फुटबॉल का प्लेयर रहा, अब वो वेट लिफ्टिंग में राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करके आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। गम्मन जी को धन्यवाद, उन्होंने अपने बच्चे के लिए
समर्पित होकर के कतर में रह करके अपने बच्चों की परवरिश के लिए दूसरे देश में रह रहे, और इस परिवार को मेरे तरफ से थैंक्स बार बार गॉड्स। और रहा बात बच्चों के सवाल का, जैसे आपने कहा कि कोई बच्चे का आवास आपकी कमी फील्स हो रही हो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम हमारे टारगेट्स में कहीं असफल हुए। हमने जो टारगेट्स चुने हैं और उसको परिणति देने की कोशिश की, हम 100% सक्सेस रहे। और जीतू वो हमारी एक परिणति है। स्कूल में तो इनको काम मिला ही मिला, और बाद में इनको डायरेक्शन देने के लिए वीरेंद्र जी ने जो कार्य किया, तो मैं वीरेंद्र जी को बार बार थैंक्स कहूंगा इसके लिए। और रही बात, मैं एक एजुकेशन संस्था में बैठा हूँ, हम उसको एक इनकम का सोर्स नहीं लेकर के चल रहे हैं, हम उसको एक सामाजिक तौर पे इस समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा की अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। हम आप जैसे लोग भी जैसे कोई बात करते हैं भी इस तरह का बच्चा है, तो उसे हर स्वीकार करते हैं और पढ़ाने का कार्य करते हैं और करते रहेंगे। अब नहीं जागे तो कब जागोगे। अभिभावक हो और चाहते हो कि आपके बच्चे भी इनकी तरह माला पहने, पगड़ी सर पे हो, गांव का सानिध्य हो, तो हवा में बातें नहीं, धरातल पे आइए, बच्चों को पहचानिए, उचित जगह चुनिए, और जब ऐसा होगा तो आपके घर में भी सुख रूपी दीपक जलेगा और कोई एक जीतू जैसा ही बेटा आपके घर में चार दीवारी में भी मौजूद होगा। और अभी हम चलते हैं यहाँ के शांति इंटरनेशनल के प्रधानाचार्य जी और हमारे बीच में मौजूद है, उनके भी विचारों से रूबरू करवाए। सर, मैंने यहाँ के सराउंडिंग में लास्ट 10 साल से काम कर रही हूँ, और एक मैंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस किया है सराउंडिंग में कि पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि उनके बीच में एक फोबिया हो गया है, पता नहीं हमारे बच्चे कर पाएंगे नहीं, पता नहीं बच्चे को वो सब कुछ मिल पाएगा नहीं, क्योंकि पेरेंट्स का खुद का एजुकेशन ही इंग्लिश मीडियम से नहीं हुआ, तो वो अपने बच्चे को उस दिशा में नहीं ले जाना चाहता है। पर हमारा जो शांति इंटरनेशनल स्कूल है सराउंडिंग के बीच में ही है। जब हम लोगों से जुड़े, लोगों से मिले, लोगों को इस लैंग्वेज के बारे में इम्पोर्टेंस बताया और एडमिशंस हम लेके आए, और जब जीतू जैसे चेहरे दिए सभी के सामने, तो एक पेरेंट्स में भी कॉन्फिडेंस होता है कि जो हमने एक इमेज बना रखा है लैंग्वेज के प्रति, वो इमेज बिल्कुल हम लोग ने गलत बनाया है, क्योंकि आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें इंग्लिश और हिंदी को साथ में लेके चलना है। और अगर एक कोई भी साइड में बच्चा जाता है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, तो ये लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ने हमारे स्कूल में ना कि हिंदी को इम्पोर्टेंस दिया, बल्कि इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस दिया, साथ साथ में गेम्स को भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। और मैं रियल में इसमें जीतू को अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि जीतू ही एक ऐसा बच्चा बार बार में मुझे आके बोलता था कि मैम मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे इंग्लिश मत बोलने दीजिए, मैम मैं स्टडीज नहीं कर पाऊंगा, मैम मैं ये नहीं कर पाऊंगा। पर मैंने बार बार बच्चे को हमेशा एक ही मैसेज दिया कि बेटा अगर आपने ठाना है, if you decided to toil, that means you will get the things whatever you want. And definitely Jitu prove it. He make us proud, he make the village proud, even he will make us definitely proud in future also. Thank you. Have a nice day. तो बने रहिए। अभी मैं जीतू के परिवार से भी आपको परिचित करवाने वाला हूं कि किस तरीके से इनकी माता ने एक गृहिणी रूप में होते हुए और इनको बेहतरीन संस्कार दिए, और किस तरीके से इनके ताऊ वगैरह पिताजी के साथ साथ उनके भाइयों ने इनकी परवरिश में 24 घंटे इनका ख्याल रखा। हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ चुके हैं जीतू के भाई। मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज मेरा छोटा भाई है जीतू, वो वेट लिफ्टिंग में नेशनल खेल के आया हुआ है, और हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो शुरू से स्पोर्ट्स में रही है। सबसे पहले मेरे चाचा हवलदार धर्मपाल हैं, वो 91 में इस फुटबॉल से स्टेट खेल के आए थे। उसके बाद सन 2001 में मेरे चाचा गम्मालाल जो जीतू के पिताजी हैं, वो गांव में सबसे पहले नेशनल प्लेयर फुटबॉल से खेल के आए थे। उसके बाद हम दो छोटे भाई हैं, वो स्टेट प्लेयर हैं फुटबॉल से ही। उसके बाद अब जीतू है जो 2024 में नेशनल खेल के आया हुआ है। इसलिए हमारे शुरू से ही पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो स्पोर्ट्स में रही है। 5 सदस्य हैं, जिसमें 2 नेशनल प्लेयर हो चुके हैं और 3 स्टेट प्लेयर फुटबॉल से खेल चुके हैं हम। तो मैं मेरी बेस्ट विश है जीतू के लिए,
और बाकी आगे भी आने वाली पीढ़ी है उसको भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में ही लाना चाहेंगे, और इसके लिए थैंक यू। जीतू के परिवार के सदस्य, उनकी माताजी, उनकी बहन और उनके भाई, इनकी माँ का एक ही कहना है कि मैं उस दिन जो है अपने शब्दों से आपको बयां करूंगी जिस दिन सभी माताएं अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करके और उस लायक बनाएंगी कि वो समाज का नाम रोशन कर सके, देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं भाई को। सभी को नमस्ते। जीतू ने आज वेट लिफ्टिंग में नेशनल खेला है, तो बड़ी खुशी की बात है। और इसके पिताजी जो फुटबॉल के जाने माने खिलाड़ी रह चुके हैं पहले, और मैं भी संतोष ट्रॉफी स्टेट खेला हुआ हूँ फुटबॉल से, और मैं यही ख्वाहिश करता हूँ कि ये आगे भी ऐसे ही खेलता रहे और इसको फुल सहयोग मिले।